स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुगा, मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग स्टडी IQ पर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स 11 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करी है। और एक और मैं चीज आपके लिए लेके आया हूँ। क्या चीज है वो आप देख सकते हैं, लीप ईयर इन ब्रीफ। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैलेंडर के अंदर जो कैलेंडर था वो बनाया किसने था? ग्रिगोरी 13 ने, पोप ग्रिगोरी 13 ने। ठीक है जी। अब ये बात तो आपको पता चल गई, ये पुरानी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। जो पहला डेट था वो था 1 जनवरी 01 AD से आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, मंडे था उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें जब आपको पता चल गई, आपने नोटिस किया कि सर जो हमारा जो कैलेंडर होता है उसके अंदर हमें नॉर्मल ईयर्स भी देखने को मिलते हैं, लीप ईयर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से नॉर्मल ईयर होते हैं मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि जितने भी, ये सब आप जानते भी हैं कि 365 दिन होते हैं जिस साल में, वो आपका नॉर्मल ईयर होता है। यानी कि जौन सा ईयर अगर आप 4 से डिवाइड करवाते हैं तो वो अगर नहीं डिवाइड होता 4 से तो वो क्या हो जाता है? एक नॉर्मल ईयर हो जाता है। और अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर हो जाता है। यस और नो? अरे यस सर, तो लीप ईयर इन ब्रीफ क्या होता है फिर? सर आइए जरा देखते जल्दी से कि लीप ईयर इन ब्रीफ के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है। जल्द से जल्द देखेंगे, है ना फ्रेंड्स? ठीक है, 11 मिनट के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करने वाला हूं लीप ईयर इन ब्रीफ का। यस फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी ईयर लेट्स से कोई सा भी ईयर है, अगर वो ईयर डिवाइड हो जाता है किससे फ्रेंड्स? किससे डिवाइड हो जाता है? 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कोई सा भी ईयर एक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है और अगर आपके पास रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ जाए तो वो एक लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर वो एक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड टोटली डिविजिबल बाय 4। ओके, तो इट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। अब जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 2020 क्या ये लीप ईयर है? अब आपने कहा सर पीछे के 20 को उठाइए। देखो, पीछे वाले 20 को उठाना है। इस 20 को जब आप 4 से डिवाइड करवाएंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो सर यस, ये लीप ईयर है। अगर मैंने आपसे बोला 2023, मैंने आपसे बोला, अब आप जब पीछे के 23 को उठाएंगे, इसको आप 4 से डिवाइड करवाएंगे, क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो ये क्या बन जाएगा? सर ये एक बन जाएगा नॉर्मल ईयर। सर ये एक लीप ईयर नहीं है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई, ये एक लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली मैंने आपसे बोला 2019 क्या लीप ईयर है? सर ये तो कटेगा नहीं 4 से, ये भी नहीं है। क्या ये जो 2000 है, क्या ये एक लीप ईयर है? आप कहेंगे सर यस, ये एक लीप ईयर होता है, ये एक लीप ईयर होता है। सर उसी तरीके से क्या ये जो 1900 है, क्या ये लीप ईयर है? अरे सर ये भी कट जाएगा 4 से, तो सर ये भी लीप ईयर है। नहीं फ्रेंड्स, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अगर आपने इससे पहले की मेरी वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, साथ के साथ सोलर ईयर, इन सब के बारे में बताया था, तो आपको वो क्लास सबसे पहले जाके देखनी चाहिए, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि सर ये तो सेंचुरी ईयर्स हैं। और सेंचुरी ईयर्स आपको 4 से डिवाइड नहीं करने होते, सेंचुरी ईयर्स आपको 4 से डिवाइड नहीं करने होते। सेंचुरी ईयर्स आपको किससे डिवाइड करने होते हैं? सेंचुरी ईयर्स को डिवाइड करना होता है किससे? 400 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है 400 से, अगर वो डिवाइड हो रहा है, कोई सा भी ईयर अगर 400 से डिवाइड हो रहा है और उसका अंदर अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो वो एक लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो सर 2000 को आप 400 से डिवाइड पूरा पूरा खत्म कर दोगे ना डिवाइड करके, तो सर ये एक लीप ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर। और अगर 1900 है, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो सर ये लीप ईयर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। सर हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूं तुरंत, जल्दी से जल्दी देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, सपोज करिए मैंने आपके सामने फर्स्ट ईयर रखा, फर्स्ट ईयर यानी कि आप समझ लीजिए मैंने आपके सामने फर्स्ट सेंचुरी रखी। फर्स्ट सेंचुरी छोड़िए आप, सपोज करिए मैंने आपके सामने रखा फर्स्ट सेंचुरी रख दूं ना, यस, पहले 100 साल रख दिए मैंने आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? पहले 100 सालों में यानी कि फ्रॉम 01 से लेकर 100 तक, 01 से लेकर 100 तक कितने लीप ईयर आने वाले हैं? अब आपके दिमाग में क्या चलने वाला है? आपके दिमाग में क्या चलने वाला है? सर यस, 01 से लेकर
01 से लेकर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहां से मैंने आपके सामने रखा फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी रखा, मैंने आपके सामने फर्स्ट सेंचुरी रखा, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर मैं आपको जरा समझा देता हूं क्या रखा मैंने यहां पे फ्रेंड्स, कि सपोज करिए ये मैंने फर्स्ट सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। तो उस 100 को आपको क्या करवाना है, उन 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर निकल के आ रहे हैं, ये मैंने आपसे सवाल पूछा कि उन 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा कि उन 100 ईयर्स में हमारे कितने लीप ईयर्स निकल के आते हैं, देखो पहले 100 साल है, पहले 100 सालों की बात कर रहा है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करवाएंगे आप कहेंगे सर इसमें 25 लीप ईयर है, इसमें 25 लीप ईयर है, लेकिन यहां पे हमारे 25 लीप ईयर नहीं है फ्रेंड्स, यहां पे हमारे 24 लीप ईयर्स है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 25 लीप ईयर है, 24 कैसे आप कह रहे हो, एक आपको माइनस करवाना पड़ेगा। सर ये 1 आप क्यों माइनस करवा रहे हैं, ये आपके दिमाग में डाउट आएगा, ये 24 आप क्यों कह रहे हैं। ध्यान से देखना, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ना, ये जो 100वां ईयर था, 100वां ईयर भाई वो तो एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को आपको 4 से डिवाइड नहीं करना होता, उसे आपको 400 से डिवाइड करना होता है। क्या 100 को जब आप 400 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर ये तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ ही देगा, रिमाइंडर 1 छोड़ देगा सर, ये 0 नहीं देगा। तो सर ये हमारा लीप ईयर नहीं हो सकता, यानी कि 100वां ईयर आपका लीप ईयर नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने एक माइनस करवा दिया, यानी कि पहले सेंचुरी में फर्स्ट 100 ईयर्स में हमारे 24 लीप ईयर थे, हमारे 24 लीप ईयर थे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले 200 ईयर्स में मतलब सेकंड सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी में सर पहले 200 सालों में, पहले 200 सालों में कितने लीप ईयर से, फिर से आप 4 से डिवाइड करवाएंगे, यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे बचेगा अपना 50, लेकिन हमारा आंसर 50 नहीं है, मतलब हमारे पास टोटल 50 लीप ईयर नहीं निकल के आएंगे, हमारे क्या निकल के आएंगे, 50 में से आपको 2 को माइनस करवाना पड़ेगा, हमारा आंसर आएगा 48 लीप ईयर्स। सर इन पूरी सेकंड सेंचुरी तक 01 से लेकर 200 ईयर्स तक हमारे 48 लीप ईयर निकल के जाएंगे। सर ये आप कैसे कह सकते हो, हमारा तो 50 आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, एक तो ये जो 100वां साल था, एक तो ये जो 100वां साल था 100वां ईयर, सर एक तो ये लीप ईयर नहीं है, इसमें से एक माइनस मैंने वो करवा दिया, और ये जो 200वां साल था यानी कि सेंचुरी ईयर है ना, ये 200वां साल सेंचुरी है भाई, ये तो 400 से डिवाइड नहीं होएगा, तो सर ये भी लीप ईयर नहीं है। तो दो मैंने 100 और 100 यहां के दोनों माइनस करवा दिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस। अगला जो मैंने आपसे बोला थर्ड सेंचुरी ईयर, सर थर्ड सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है, थर्ड सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सर यहाँ पे 300 साल, पहले 300 साल, अब इसको भी आप 4 से डिवाइड करवाएंगे, ये क्या बच जाएगा आपके पास 75, 75 में से 3 माइनस करवा दीजिए, ये बच जाएगा आपके पास 72 लीप ईयर्स। सर हमारे पूरे 300 सालों में हमारे पास 72 लीप ईयर निकल के जाएंगे। फ्रेंड्स इतनी बात समझ में आई। अब ये 3 माइनस क्यों किया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। सर ये 100वां साल, सर ये 200वां साल, ये 300वां साल, ये लीप ईयर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसलिए 72 आंसर है। अगला जो होता है फोर्थ सेंचुरी ईयर, फोर्थ सेंचुरी ईयर की बात जब हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 400 को आपको डिवाइड करवाना है 4 से, तो ये बच जाएगा सर 100, और 100 में से फिर से 3 माइनस करवा दीजिए, ये बच जाएगा सर 97 लीप ईयर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सर यहाँ पे 4 क्यों नहीं किया, पर ध्यान से देखना, मुझे लगता है आप समझ चुके हो। सर यहाँ पे 3 माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं था, ये जो 200वां सेंचुरी ईयर था ये भी लीप ईयर नहीं था, ये 300वां ये भी नहीं था, लेकिन ये 400वां, भाई सर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना 400 से, भाई ये वाला तो सेंचुरी ईयर कट जाएगा 400 से, तो सर ये तो लीप ईयर कहलाएगा 400वां, तो इसलिए मैंने 3 माइनस किया है। कौन कौन से, 1 2 3, सिर्फ ये तीनों को माइनस किया है। तो हमारे पास पूरे 400 सालों में, पूरे 400 सालों में 97 लीप ईयर निकल के गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चीज को देखना, मैंने आपके सामने एक पहला क्वेश्चन रखा, एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। अब कुछ एग्जाम वाले भी क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखोगे। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से क्या चीज ऑड वन आउट है। कॉमन सेंस, यानी कि लीप ईयर की बात वो पूछ रहा है आपसे। क्या 1992 एक लीप ईयर है, ये देखो पीछे का 92, क्या ये पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। सर ये क्या 1800, सर ये पूरा क्या एक लीप ईयर है, आप कहेंगे सर ये तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 1900 क्या ये लीप ईयर है, सर ये भी नहीं है। 82 क्या ये लीप ईयर है,
सर ये 4 से थोड़ी नहीं कट जाएगा, सर ये वाला 4 से कट रहा है, सर ये अपना आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगला सवाल आपसे मैंने पूछा, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन आर देयर बिटवीन 2009 से एंड 2019 के बीच में। सर 2009 से 2019 के बीच में काउंट करना है। सर अभी बताते हैं। सर एक तो हमारा होएगा 2012, एक हमारा होएगा सर 2016। तो सर हमारे 2 ही तो लीप ईयर निकल के गए। तो हमारे पास कितने लीप ईयर निकल के इन 10 सालों में, इन 10 सालों में हमारे कितने लीप ईयर निकल के गए? सर 2 लीप ईयर निकल के गए। अपना आंसर। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ रही है। अगला सवाल आपसे मैंने पूछा, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द 4th सेंचुरी। मैंने ये बात आपको अभी अभी जस्ट बता के आया हूं। 4th सेंचुरी के अंदर, यानी कि पहले 400 सालों में कितने लीप ईयर थे? आपने तुरंत बोल दिया सर हमारा आंसर है 97। ध्यान से देख लेना भाई, 96 पे टिक मत मार देना, 97 आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डस 29th February comes in 400 years? 29th February comes in 400 years। सर इसका आंसर क्या होने वाला है? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बता सकते हैं। सर 29th Feb की बात हो रही है, यानी कि सर आप लीप ईयर की बात कर रहे हो, यानी कि सर आप लीप ईयर की बात कर रहे हो 400 सालों में। सर 400 सालों में लीप ईयर तो सर हमारे कितने आएंगे? सर 97 आएंगे। तो बस उसने सिर्फ और सिर्फ नाम घुमाया है और आप लोगों को गुमराह कर दिया। तो 29th Feb का मतलब लीप ईयर की बात कर रहा है, और लीप ईयर कितने निकल के जाते हैं? कितने? 97। यानी कि सर 400 सालों में 29 फरवरी सिर्फ और सिर्फ 97 टाइम्स आएंगी। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डस 29th डेट, डेट की बात कर रहा है, फैब की बात नहीं कर रहा। सर ये तो हर महीने में आती है 29 तारीख तो। यस सर, हर महीने में आती है। तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करवाना ही है यहाँ पे, ठीक है, कि 29th डेट कब आएगी सर? 29th डेट आएगी सर, अगर हम बात करते हैं हर महीने में लीप 29 तारीख आती है, तो सर 11 महीने में कितनी बार आएगी 29 तारीख? सर 11 टाइम्स आएगी, 11 टाइम्स आएगी। ठीक है भाई, मतलब आप एक तरीके से आप ये सोचिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 11 बार आपकी 29 तारीख आ जाएगी, तो 11 टाइम्स आओगी। तो सर अगर आपने एक साल में 11 टाइम्स आपने मान लिया है, लीप ईयर को नहीं गिन रहा अभी मैं, इतने बार मान लिया है, तो सर 400 ईयर्स, तो 400 ईयर्स में कितनी बार आएगी भैया? सर 11 इंटू 400 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4400 टाइम्स। तो आंसर सर 4400 है, लेकिन 4400 तो ऑप्शन में भी नहीं है। बाई चांस होता तो कंफ्यूज हो जाते आप, क्योंकि उसने बोला है 29th डेट। सर अभी कुछ लीप ईयर भी तो निकल के गए होगे, इन 400 सालों में कुछ लीप ईयर भी तो निकल के गए होगे। अरे यस सर, इन 400 सालों में कितने लीप ईयर निकल के गए? सर इन 400 सालों में 97 लीप ईयर निकल के गए। सर इसको भी तो ऐड करवाएंगे। अरे यस और नो? तो ये आंसर क्या बन जाएगा? 4497। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें, हर एक चीज समझ में आ चुकी है, और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, और डेली कुछ ना कुछ आपको अनोखा सिखाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट सिखाता रहूंगा रीजनिंग के, वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में। थैंक यू सो मच क्लास। अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ अनोखा सिखाऊंगा। जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, लव यू ऑल। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।